नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लोगो प्रोग्रामिंग में प्रोसीड्यूर फंक्शन से मुखातिब हो रहे हैं। इसमें हम बतलाएंगे आपको कैसे हम लोगों में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं प्रोसीड्यूर प्रोसेस से। प्रोसीड्यूर का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हम अभी तक लोगों में बहुत कुछ जानते हैं। हम ये जानते हैं लोगो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफ ओरिएंटेड होता है। इसमें हम 3 तरह के काम करते हैं। पहला ड्रॉ पिक्चर, दूसरा डू कैलकुलेशन और तीसरा प्रिंटिंग द टेक्स्ट। तो ड्रॉ पिक्चर में सबसे लास्ट जो है वो है यूजिंग प्रोसीड्यूर। तो आज हम लोग देखेंगे जो प्रोसीड्यूर जो है उसका हम यूज़ कैसे करेंगे। लोगो लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिकली यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स विद द हेल्प ऑफ इट्स पॉइंटर कॉल्ड टर्टल। यहाँ तक तो हम लोग जानते ही हैं। प्रिमिटिव आर द कमांड गिवन टू ए टर्टल फॉर द लोगो कमांड, ये भी हम लोग जानते हैं। अब प्रोसीड्यूर्स क्या होता है। इन लोगो द कमांड्स आर एक्सिक्यूटेड एज and when entered these commands do not get stored in the memory. So if we have to refuse the set of commands, it is given a name and this is done with the help of procedure. दोस्तों, हम जो कमांड्स अभी तक जो लोगों में डाले हैं वो मेमोरी में इंटर नहीं होता है, और यदि हम उसको चाहते हैं जो वो हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर हो और फिर दूसरे फाइल की तरह हम जब चाहें उसको देख सकते हैं, तो इसके लिए प्रोसीड्यूर्स प्रोसेस होता है। तो प्रोसीड्यूर में वो फाइल को हम सेव करते हैं। जब फाइल प्रोसीड्यूर में सेव होता है तो उसको हम फर्दर लॉन्ग टाइम तक के हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसीड्यूर्स वंस डिफाइंड कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी एंड कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। प्रोसीड्यूर जो एक बार मेमोरी में स्टोर हो जाएगा उसको हम बार बार कई बार हम उसको देख सकते हैं। दस द वर्ड प्रोसीड्यूर्स to the method of doing a particular task or logo procedure is a set of logo commands given one after the other to perform particular task and referred to by a name. अब इसमें प्रोसीड्यूर को हम एक अलग नाम से उसको नाम डालेंगे, उस नाम से उसको सेव करेंगे। अब प्रोसीड्यूर में 3 बात होती है, 3 पार्ट होता है। प्रोसीड्यूर जो हम करेंगे लोगों में तो उसमें 3 पार्ट होगा। तो पहला होगा स्टार्ट, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे। दूसरा होगा उसमें सेट कमांड्स, कमांड को हम उसमें सेट कैसे करेंगे। और तीसरा होगा एंड ऑफ द प्रोसीड्यूर कैसे करेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं ये कैसे होगा। लोगो प्रोसीड्यूर हैज़ 3 पार्ट्स। टाइटल ऑफ द प्रोसीड्यूर, ये हेडर हो गया। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसमें हम कमांड्स लिखेंगे। और एंड लाइन, तो इससे हम एंड कैसे, इस प्रोसीड्यूर को हम एंड कैसे करेंगे। तो पहला पार्ट है टाइटल ऑफ द प्रोसीड्यूर। अब हम लोग इसको देखेंगे टाइटल ऑफ द प्रोसीड्यूर। टाइटल ऑफ योर प्रोसीड्यूर
It allows the user to give a name to a procedure. यहाँ पर हम प्रोसीडियर का कोई यूनिक नाम हमें देना होगा. It always start with word to लिखने के बाद स्पेस देंगे और फिर हम वो नाम देंगे जिस नाम से हम इसको सेव करना चाहते हैं, प्रोसीड्योर को हम सेव करना चाहते हैं. तो ये हो गया टाइटल ऑफ योर प्रोसीड्योर. दूसरा स्टेप है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. इट कंटेन्स ऑल द प्रिमिटिव्स फॉर ड्राइंग. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में वो सारे प्रिमिटिव होगा जो ड्राइंग में हम लोगों को ज़रूरी होगी. फिगर इन द लाइन इट कंटेन्स द वर्ड. अब वो सारा इंस्ट्रक्शन में होगा और लास्ट में एंड होगा. जो लाइन एंड होगा लास्ट में एंड करेंगे. which conveys to the computer that primitive in procedure are over. तो एंड करेंगे तो हमारा ये प्रोसीड्योर का एंड हो जाएगा. फिर से हम इसको बोल देते हैं. जैसे ही हम TO स्पेस कोई यूनिक नाम देंगे तो वो प्रोसीड्योर का नाम होगा. उसके बाद हम कमांड या इंस्ट्रक्शंस जो भी प्रिमिटिव हम ड्राइंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, जो डिज़ायर है उसका इस्तेमाल करेंगे. और एट लास्ट हम END टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे जो इंडिकेट करेगा जो हमारा प्रोसीड्योर जो है उसका काम ओवर हो गया, कंप्लीट हो गया. सम रूल्स फॉर नेमिंग प्रोसीड्योर इन लोगो. अब इसमें कुछ रूल्स है दोस्तों, इसमें कुछ रूल्स है जिसका हम लोगों में नाम करते हैं. वी मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन आवर माइंड व्हाइल द राइटिंग ए प्रोसीड्योर. वी मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन आवर माइंड व्हाइल the writing a procedure. We must keep the following points in our mind while writing a procedure. जब हम प्रोसीड्योर को लिखना शुरू करेंगे कंप्यूटर पर तो हमारे अंदर कुछ पॉइंट्स हमारे दिमाग में होनी चाहिए. पहला पॉइंट है दोस्तों, द प्रोसीड्योर हैज़ एन अल्फ़ाबेट, नंबर एंड सिंबल. प्रोसीड्योर जो है उसमें अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल्स हो सकता है. द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द प्रीसीडिंग नेम शुड ऑलवेज बी एन अल्फ़ाबेट. अब हम प्रोसीड्योर का जो नाम जो होगा उसका पहला कैरेक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट ही होगा. उसमें कोई नंबर से शुरुआत या सिंबल से शुरुआत नहीं होगा. अगर हम अल्फ़ाबेट के अलावा अगर हम किसी चीज़ से शुरू कर रहे हैं जैसे 2ABC ये अगर कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ नंबर है. हमको जब भी A to Z से ही शुरुआत करना होगा. या हम हैशटैग से भी शुरुआत नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सिंबल है. हमें हर हाल में अल्फ़ाबेट का यूज़ करना होगा. एनी लोगो कमांड as a procedure, your name should not be used after receiving your name. Can either have any automatic operator, not any blank space. अब अगर नाम शुरू कर रहे हैं तो उसके बीच में कोई ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई ऑपरेटर नहीं होना चाहिए. ये बात का हम ध्यान रखेंगे. तो दोस्तों पहली बात हमें जो ध्यान रखनी है वो ये है जो इस प्रोसेस जो है ये प्रोसेस इसका इस्तेमाल हम लोग जो करेंगे नोमेनक्लेचर जो है नेमिंग प्रोसेस है ये अल्फ़ाबेट से शुरू होनी चाहिए. और ये अल्फ़ाबेट जो है इसके अल्फ़ाबेट के बाद जो शुरुआत अल्फ़ाबेट से होगा तो इसके बाद
कोई गैप नहीं होगा, कोई ब्लैंक नहीं होगा, कोई ऑपरेटर इसके बीच में यूज नहीं होगा। ये सब रूल्स है। प्रोसीड्यूर्स आर केप्ट इन मेमोरी एज पार्ट ऑफ ए लोगो वर्क स्पेस। प्रोसीड्यूर जो है लोगो वर्क स्पेस का एक पार्ट की तरह वो प्रोसीड्यूर को अपने पास रखेगा, सुरक्षित रखेगा। राइटिंग ए प्रोसीड्यूर यूजिंग द इनपुट बॉक्स। स्टेप 1, click in the command input box. Click in the command input box. Step 2, type 2 followed by a name for the procedure. Example, जैसा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, टू सर्किल, यहाँ जो है टू कमांड है और सर्किल जो है वो प्रोसीडियर का नेम है। स्टेप 3, नाउ प्रेस एंटर की। स्टेप 4, आफ्टर प्रेसिंग द एंटर की द टू मोड इनपुट बॉक्स appear. Click inside the input box. Step 5, enter the command one by one by pressing enter key after each command. 6, type into the procedure. प्रोसीड्यूर के अंदर टाइप करना है। अब यहाँ देखेंगे, जो देखिए MSW लोगो स्क्रीन है, फाइल, बिटमैप, सेट, जूम, हेल्प, और यहाँ सर्किल ड्रॉ हो गया राइट डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एग्जाम्पल, राइट ए प्रोसीड्यूर टू ड्रॉ ए सर्किल, टू सर्किल, इसके बाद इंटर प्रेस होगा, फिर होगा रिपीट 360 स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन FD स्पेस 1 स्पेस RT स्पेस 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस, और फिर एंड इंटर प्रेस। ये 3 लाइन में होगा। पहला लाइन में होगा टू सर्किल, दूसरा लाइन में होगा रिपीट 360 स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन FD 1 स्पेस RT स्पेस 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये दूसरा लाइन में होगा। और तीसरा लाइन में होगा एंड, और एंड के बाद जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो प्रोसीड्यूर जो है डिफाइन हो जाएगा। और फिर इस तरह से सर्किल बन गया। टू रन द प्रोसीड्यूर, अब इसको हम एक्सिक्यूट करेंगे। फॉर रनिंग ए प्रोसीड्यूर मीन्स एक्सिक्यूट द सेट ऑफ कमांड्स, टाइप एंड in the process your order find procedures can be called any time by simply typing the name of the procedure. अब एक्सिक्यूट करने के समय हम ये प्रोसीडियर नेम को कितना भी टाइम चाहें इसको कॉल कर सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे टू ट्रायंगल, इसका मतलब ट्रायंगल का प्रोसीड्यूर हुआ होम, अब CS, फिर FD 100 RT, इस तरह से, और लास्ट में एंड। तो यहाँ एक ट्रायंगल, एक प्रोसीड्यूर है जिसका नाम है ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल को हम लोग बाद में फिर प्रिमिटिव के जरिए उसमें लिखे और लास्ट में उस एंड से इस प्रोसीड्यूर को डिफाइन किए। अब यहाँ ट्रायंगल बन गया। दूसरे फिगर में हम देखें, सेविंग द प्रोसीड्यूर, टू रीयूज द प्रोसीड्यूर यू हैव टू सेव इट। अगर हम फिर से फर्दर इसमें फ्यूचर में हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको सेव करेंगे, तो हम सेव करें। देयर आर टू वेज
ऑफ डूइंग इट, सेव करने का दो तरीका है। सेव कमांड, अब सेव कमांड जो है, सेव कमांड, सेव कमांड क्लिक इन द इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स पर हम लोग क्लिक करेंगे। टू सेव प्रोसीड्योर नेम, प्रोसीड्योर नेम को सेव करेंगे। प्रेस एंटर की फॉर एग्जाम्पल सेव स्क्वायर एंटर, जो भी सेव, उसके बाद प्रोसीड्योर का नेम और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग फिर से, अब हम लोग देखेंगे कैसे। फ्रॉम फाइल मेनू, फाइल मेनू से देखते हैं। सेलेक्ट फाइल मेनू, सेलेक्ट सेव ऑप्शन और फिर उसमें सेव एज ऑप्शन पर, सेव पर क्लिक करके पहला है गिव द फाइल नेम, क्लिक ऑन द सेव बटन। एडिटिंग द प्रोसीड्योर टू मेक, अब एडिटिंग द प्रोसीड्योर, मान लीजिए जो हम प्रोसीड्योर जो बनाए उसमें कुछ एरर रह गया, कुछ मिस्टेक रह गया। अब उस मिस्टेक को जो है हम लोग कैसे करेंगे, उस मिस्टेक को एडिट कैसे करेंगे, एडिटिंग द प्रोसीड्योर। अब इसमें जो है हम लोग देखेंगे टू मेक चेंज इन द प्रोसेस योर एडिटर विंडो इज यूज्ड, एडिटर विंडो का इस्तेमाल होगा। कैसे, पहले स्टेप होगा क्लिक द इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स में हम लोग क्लिक करेंगे। टाइप एडिट प्रोसीड्योर नेम, एंटर, टाइप एडिट, उसके बाद स्पेस, फिर प्रोसीड्योर नेम डालेंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे। फिर एडिटर विंडो विल अपीयर, एडिटर विंडो अपीयर हो जाएगा। राइट द चेंजेस इन द प्रोसीड्योर, राइट द चेंजेस इन द प्रोसीड्योर्स टू क्लोज द एडिटर विंडो। अब इसको एडिटर विंडो को क्लोज करने के लिए सिलेक्ट फाइल एग्जिट, तो वो क्लोज हो जाएगा। इट आस्क्ड यू टू सेव द चेंजेस मेड, क्लिक यस टू री रन द प्रोसीड्योर टू सी वेदर द चेंजेस हैव बीन मेड or not. Run the procedure in the input box by typing its name and pressing enter. To recall, load a procedure to again open procedure. फिर से हमको ओपन करना है तो उसके लिए प्रोसीडियर लोड कमांड इज यूज्ड। सिंटैक्स लोड प्रोसीड्योर, प्रोसीड्योर मीन्स प्रोसीड्योर नेम और इंटरप्रेस। लोड जैसे सर्किल प्रोसीड्योर का नाम है तो लोड स्पेस सर्किल इंटरप्रेस। यू कैन रन द सेव प्रोसीड्योर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, हम किसी भी समय कितना भी बार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे मेमोरी में है।
यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग फिर से एक बार इसको रिकैप करते हैं। अब इसको हम लोग रिकैप करते हैं। लोगो प्रोग्रामिंग, जो लोगो प्रोग्रामिंग है दोस्तों, ये लोगो प्रोग्रामिंग में जब हम दूसरे प्रोग्राम की तरह लोगो में भी अगर हम चाहते हैं जो हम इस फाइल को सेव करें और फिर जो है इसको उतना जब हम चाहें जितना नंबर ऑफ टाइम चाहें उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस जो है लोगो में उसका यूज करना होता है। तो प्रोसीड्यूर्स जो है वो क्या होता है एक्चुअली इन लोगो द कमांड्स आर एक्सिक्यूटेड एज एंड व्हेन एंटर्ड। A logo procedure is a set of logo commands given one after the other to perform a particular task and referred by a name. A logo procedure एक set of logo commands है जो किसी खास नाम में से जाना जाता है, वो सेव होता है वो आपके मेमोरी में, और जो एक पार्टिकुलर टास्क करता है जिसको हम जितना भी मर्जी जब चाहे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ए लोगो प्रोसीड्योर हैज़ 3 पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट्स है। पहला है टाइटल ऑफ द प्रोसीड्योर, दूसरा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और तीसरा है एंड लाइन। टाइटल ऑफ द प्रोसीड्योर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एंड लाइन। लोगो प्रोसीड्योर जो है उसका 3 पार्ट है। पहला है टाइटल ऑफ द प्रोसीड्योर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और तीसरा है एंड लाइन। टाइटल ऑफ प्रोसीड्योर जो है इट अलाउज द यूजर टू गिव ए नेम टू द प्रोसीड्योर। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ द वर्ड टू। ये हर हमेशा वर्ड टू से शुरू होता है, 2 के बाद स्पेस और उसके बाद हम नाम दे सकते हैं टाइटल ऑफ द प्रोसीड्योर। दूसरा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट कंटेन्स ऑल द प्रिमिटिव, जितने भी कमांड्स लिखेंगे वो इसी में आएगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो बॉडी जिसको कहते हैं उसमें आएगा। प्रिमिटिव फॉर ड्राइंग ए डिजायर्ड फिगर, जो हम फिगर बनाने जा रहे हैं उस फिगर को बनाने के लिए हमें जो भी प्रिमिटिव का यूज करना होगा उसका हम इसी में इस्तेमाल करेंगे। और जब पूरी काम हो जाएगी तो एंड लाइन जो है वो लास्ट में हम END लिख करके इंटर प्रेस करेंगे तो वो एंड लाइन हो जाएगा। अब प्रोसीडियर जो लोगों में हम नाम डालते हैं उसका भी जो है उसमें भी कुछ रूल्स है। ये प्रोसीडियर नेम जो है वो अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल्स इससे हो सकता है, लेकिन पहला कैरेक्टर जो है वो सिर्फ अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। अब कोई लोगो का कमांड जो है वो प्रोसीडियर का नाम नहीं हो सकता, जैसे RT, LT, FD, BK ये सब जो है वो प्रोसीडियर नेम नहीं हो सकता है। और उसमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये भी प्रोसीडियर नेम नहीं हो सकता है। प्रोसीडियर जो है वो मेमोरी में स्टोर रहता है, लोगों के पार्ट की तरह मेमोरी में वो स्टोर रहता है। अब राइटिंग इसको हम लिखते कैसे हैं, 2 स्पेस करके वो प्रोसीडियर का नाम डालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, फिर हम जो है प्रिमिटिव लिखेंगे जो भी प्रिमिटिव लिखना है और लास्ट में हम END करके इंटर प्रेस करेंगे तो वो जो है वो एंड हो जाएगा, प्रोसीडियर एंड हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम उसको रन करेंगे। कितना नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे ये रिपीट के बाद उतना देंगे टाइम, कितना एंगल पर करेंगे ये भी करेंगे, तो ये एक अलग डिज़ाइन का फिगर बनता है। ठीक, इसको हम सेव कर सकते हैं। तो नॉर्मली जैसे हम सेव करते हैं, फाइल मेनू पर क्लिक करके फिर सेव करके इनपुट बॉक्स में टाइप सेव करके प्रोसीडियर नेम डालेंगे, सेव हो जाएगा।
इस तरह से फिर फाइल मेनू में जा कर के फिर सेव ऑप्शन पर क्लिक करके भी हम सेव कर सकते हैं। सेव करते हैं जब एक फाइल नेम को सेव किया जाता है, किसी फाइल को सेव किया जाता है, तो फाइल का जो नाम होता है उस नेम के बाद .lgo लग जाता है एक्सटेंशन नेम की तरह, ताकि उसको लगे जो ये फाइल जो है वो लोगो का है और लोगो में बना हुआ है। तो ये जो है, तो ये सहूलियत होती है ताकि हम जो है अपने डायरेक्टरी से जो है उसको आसानी से आइडेंटिफाई करके फिर रीयूज कर सकें। अब अगर हमको हमारे प्रोसीडियर में कोई मिस्टेक हो गया है, उसको हम एडिट करना चाहते हैं, तो हम क्लिक इन द इनपुट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, टाइप एडिट प्रोसीडियर नेम, टाइप उसके बाद स्पेस एडिट स्पेस प्रोसीडियर नेम और इंटर प्रेस, ये करेंगे तब एडिटर विंडो अपीयर होगा। फिर हम उसमें चेंज कर देंगे प्रोसीडियर को, और जब हम क्लोज करेंगे तो सेलेक्ट फाइल को सेलेक्ट करेंगे और एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। फिर रीरन करेंगे उसको, फिर से रिकॉल या लोड ए प्रोसीडियर, इसको रिकॉल करने के लिए या फिर से लोड करने के लिए हमारा कमांड है लोड, कमांड इज यूज्ड, लोड स्पेस प्रोसीडियर इंटर प्रेस, लोड स्पेस प्रोसीडियर का नाम डालेंगे फिर इंटर प्रेस करेंगे तो वो लोड हो जाएगा। और फिर उसको हम टू डिलीट और इरेज ए प्रोसीडियर, इसको हम डिलीट करना, टू डिलीट ए प्रोसीडियर इरेज ERASE, इरेज स्पेस प्रोसीडियर नेम इंटर प्रेस, इससे जो है हम उसको डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो ये जो है प्रोसीडियर का यूज हम कैसे करते हैं, ये प्रोसीडियर का यूज, तो प्रोसीडियर से फ़ायदा क्या होता है, प्रोसीडियर से फ़ायदा होता है जो हम एक कोई फिगर जो है प्रोसीडियर में बनाए, अब उस फिगर को एनी नंबर ऑफ टाइम्स किसी खास एंगल पर अगर हम रिपीट करते हैं तो एक दूसरा ही डिज़ाइन का फिगर बन जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई ट्रायंगल बनाए प्रोसीडियर के अंदर और उस ट्रायंगल को 12 टाइम 30 डिग्री पर रिपीट किए तो ये सनफ्लावर बन जाता है। उसी तरह और इससे ज़्यादा पर अगर रिपीट करेंगे तो कुछ दूसरा ही फ्लावर बन जाएगा। इस तरह से और भी कई तरह के चीज़ बन सकते हैं। उसी तरह हम सपोज प्रोसीडियर में हम कोई स्क्वायर बनाए और उस स्क्वायर को 360 पर 360 बार रिपीट करें 1 डिग्री पर LT और RT पर, तो फुल मून बन जाता है। इस तरह से जो है हम इसका कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोसीडियर जो है लोगों का बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है इसका। और ये लोगो प्रोसीडियर जो है फिर से हम बतला दें, इसमें 3 पार्ट होता है, टाइटल ऑफ द प्रोसीडियर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और एंड लाइन। टाइटल ऑफ प्रोसीडियर के लिए हम लोग जैसा पहले भी सुने हैं, हम लोग कोई भी नाम ले सकते हैं लेकिन वो प्रिमिटिव या लोगों का कमांड नहीं होना चाहिए। तो इसको जो है प्रिमिटिव या लोगों का कमांड उसमें नहीं होना चाहिए। तो उसके अलावा हम कोई भी नाम डाल सकते हैं, लेकिन वो जो है ऑपरेटर से शुरू नहीं होगा, वो अल्फ़ाबेट से होगा, उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। इस तरह से जो है ये कुछ रूल्स हैं। अब दूसरा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसमें हम लोग प्रिमिटिव का यूज करते हैं, बीच वाला बॉडी जो होता है उसमें, और फिर जो है एंड करते हैं। और जब एंड होता है, एंड करके इंटर प्रेस करते हैं, इसका मतलब प्रोसीडियर जो है वो एंड हो गया, ये एंड हो गया प्रोसीडियर। अब इसके बाद प्रोसीडियर डिफाइन हो जाता है, फिर उसको हम एनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट के बाद कोई कमांड डाल के जितना नंबर ऑफ टाइम, सपोज रिपीट
30। फिर उसको जो है जो भी प्रोसीडियर नेम दिए हैं उसको उसका नाम देंगे, फिर कॉलन करके या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसी को इंटर करेंगे तो वही उतना टाइम्स ट्रायंगल अगर है तो ट्रायंगल बन जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, हमें ऐसा लगता है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे।